मूंगफली चोर। एक गांव में चंदू नाम का एक गडरिया रहता था। लड़का रोज बकरियों को गांव के पास के जंगल में चराने ले जाता था। वह पेड़ के नीचे एक बड़े पत्थर पर बैठकर बकरियों को आजाद कर देता था। वे दिन भर जंगल में चरते रहते थे। चंदू वहीं चैन से बैठकर घर से लाया हुआ अलग अलग खाने की चीजों को खाता रहता था। शाम को वह बकरियों को लेकर वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन चंदू जब बकरियों को लेकर जंगल में गया था, उसने देखा कि एक और बूढ़ा आदमी पहले से ही चट्टान पर बैठा था, जहां वो हमेशा बैठा करता था। हर दिन वहां बैठने के आदी चंदू को लगता था कि पेड़ और पत्थर विशेष रूप से उसके अपने हैं, लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से उनको कुछ कह नहीं पाया। वह आदमी जिन गायों को चराने लाए थे वे इधर उधर बिखर कर चरते हुए दिखाई दे रही थी। चंदू भी अपनी बकरियों को चराने के लिए छोड़कर गुस्से में आकर बूढ़े आदमी के पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किए बिना मौन में ही दिन बिताया। थोड़ी देर बाद चंदू को भूख लगी और उसने अपने साथ लाए मूंगफली के थैले को खोलकर एक तरफ रख दिया और एक एक करके खाने लगा। वह बहुत देर तक पूरी तरह लीन होकर मजे से खा रहा था। वहीं बगल में बूढ़ा आदमी भी उसी थैले से मूंगफली खा रहा था। ये कितना अकड़ू है, बिना पूछे मेरे मूंगफली खा रहा है। बेचारा बूढ़ा है, ये सोचकर मेरी जगह पर बैठने दिया, पर इसे तो कोई खातिर ही नहीं। कुछ देर बाद चंदू यह सोचकर कि कहीं बूढ़ा आदमी सारे मूंगफली खा न ले, जल्दी जल्दी बाकी मूंगफली को हथिया कर खाना शुरू कर दिया। लड़का और बूढ़ा तेजी से खा रहे थे। जब सब मूंगफली खत्म हो गए और एक मूंगफली बची थी, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तुम इसे खा लो। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी उठा और अपनी गायों को लेकर धीरे से चला गया। चंदू ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मूंगफली चोर। फिर वह फुर्सत से उठा और अपना सामान उठाया तो देखा कि उसका मूंगफली का बैग वहीं सुरक्षित है। ओह, तो मैं मूंगफली चोर हूँ। अफसोस की बात है, मैंने उसे कितना श्राप दिया। ऐसे सोचकर वह दुखी हो गया। उस लड़के ने अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और सड़क पर कहीं वह बूढ़ा आदमी दिखाई देने पर माफी मांगने के लिए दौड़ पड़ा। कहानी की सीख है, तथ्यों को जाने बिना दोष मत दो। गंजा भूत भाग 1। एक समय था जब सोमू और दामू नाम के दो चोर थे। इनकी नजर पड़ने की देर है, चाहे कितने भी पहरेदार हों, उस घर को लूट ही जाना था। जो लोग आराम से चोरी करके ठाठ से जी रहे थे, उन पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। वह यह कि उन पर एक गंजा भूत का साया पड़ गया था। पीछे पड़ कर उनकी मुश्किलें बढ़ाने लगा। रात हुई कि नहीं, जो लोग ऐसे जाते थे मानो कोई अच्छी सी नौकरी के लिए जा रहे हो, वह अब डरने लगे। अरे भाई, क्या लगता है आज भी वो गंजा भूत आएगा क्या? अरे भैया, क्या बताऊं आपको, सोचते सोचते हाथ कांप रहे हैं। अरे याद मत दिलाओ यार, अरे बड़ा डरावना है। क्या रात में चोरी करने के बजाय दिन में चोरी करना बेहतर होगा? हाँ, अभी तो हम सिर्फ भूत के हाथों पीट रहे हैं, लेकिन तब हमें आसपास के सभी लोग पीट पीट कर मार देंगे। चलो भाई, चुपचाप चलो। दोनों धीरे धीरे चले और एक महंगे बंगले के गेट से कूदकर अंदर चले गए। वहां अलमारियों में रखे पैसे और सोने को देखकर वे दंग रह गए। वे जल्दी से अपने साथ लाए बैग भरने लगे। तभी गंजा भूत वहां हवा में उड़ते हुए उस बंगले के पास पहुंचा। ओहो, अंदर हो? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम लोगों को अभी बताऊंगा। वह जोर से हंसते हुए बंगले के अंदर चला गया।
चोरों ने सारे पैसे और जेवर बैग में भर लिए और जाते जाते टेबल पर रखी अलग अलग खाने पीने की चीजों को देखा। जीवन में पहले कभी इतने प्रकार के खाद्य पदार्थों को एक साथ ना देखने के कारण उनके मुंह में पानी आ गया और खाने के लिए वहां गए। उन्होंने देखा कि भूत कमरे के एक कोने में बैठा हुआ है। उसे देखते ही उनके पसीने छूटने लगे। अरे भाई, वो भूत आ गया। चलो चलो भाग चलो। अरे अरे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पैर चल नहीं रहे। भूत मैडम, लगता है आप पहले पुलिस का काम किया है, इसलिए हम चारों का काम तमाम कर रहे हो। अब हम बचे रहेंगे तो समझदारी से अच्छा काम करेंगे। मैं पुलिस नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे तुमसे बदला लेना है। हमने सुना है कि सांप काटे बदला लेते हैं, लेकिन क्या भूत भी? हम तो छोटे मोटे चोरी करने वाले चिल्लर लोग हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है मैडम? तुमने मेरी उम्मीदों को मार डाला। तुमने मेरी इच्छाओं को नष्ट कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए मुझे बदला लेना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे। हिरन शेर मिलकर घूमते थे। बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा। बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई। अपना खाना अचानक याद आ गए। अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी।
माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने छुआ नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है। गधे ने शेर को लात मारी। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर को अपने भलों का बहुत ही घमंड था। जंगल में रहने वाले सारे जानवरों से काम करवाता था। वह अपनी मर्जी का मालिक था। बिना किसी के रोक से जंगल में महाराज की हुकूमत चलाता था। उसके ऐसे रहते उस शेर के रहने वाले जंगल में एक बार बहुत कमी आ गई। उस कमी को ना झेल पाते हुए सारे जानवरों ने सब कुछ लेके अपने अपने रास्ते देख लिए। जानवरों के महाराजा है तो क्या शेर को खाना जीना ऐसे ही आ जाएंगे? बाकी जानवरों के रहने पर उनमें से किसी न किसी एक को निगल कर खा के अपनी भूख बुझा लेता। अब तो वो भी नहीं। एक जानवर तक अब उस जंगल में नहीं है। फिर भी जिद पकड़कर उसी जंगल में कुछ दिन जैसे तैसे रह गया, लेकिन भूख ना सह पाते हुए दूसरा जंगल चल पड़ा। उस जंगल में एक भेड़िया, गधा, बैल मिलकर दोस्ती से रहते थे। उनके भूख अलग अलग होने पर भी मिलजुल कर रहते थे। उनके साथ शेर शामिल हुआ, पर दूसरी जंगल आने पर भी उसने अपनी घमंड नहीं छोड़ा और कहा, इस जंगल का राजा भी मैं ही हूँ। भेड़िया, बैल और गधा ना मानने पर उनके साथ एक समझौता किया और कहा, ठीक है फिर कोई भी खाना मिलने पर सब एक समान बांटकर खाएंगे। इससे बाकी भी मान गए। पहले उसे उनमें शामिल होना था, फिर से बाद में समय देख उनकी खबर लेने की शेर ने मन ही मन सोच लिया। एक दिन खाना मिल गया। दोस्त, इस खाने को सबको एक समान बांटो करके शेर ने बैल से निवेदन किया। खाने को 4 भागों में बांटा। बैल, शेर को गुस्सा आया। बैल के ऊपर कूदकर जोर से पंजा लड़ाकर उसे मार दिया। इस घटना से भेड़िया, गधा अंदर ही अंदर रोते हुए बैठ गए। इस बार भेड़िए की तरफ शेर घूमकर कहा, दोस्त अब तुम तो बांटो। तो समझदार भेड़िए ने कहा, ना इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा। ना इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा। गधे ने भी ऐसे ही कहा। इससे शेर के घमंड को हद ही ना रहा। अच्छा, मैं ही बांटूंगा बोल के खाने को 3 भागों में बांटा और कहा, मैं महाराज हूँ तो मेरा हिस्सा मेरा, दूसरा हिस्सा तुमसे बांटने का है तो वो भी मेरा। ऐसे ही अब बाकी का एक तीसरा हिस्सा, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो ले लो करके बोलते हुए शेर जोर से गरजा। इससे गधा, भेड़िया डर गए और भागते हुए जाकर पेड़ के पीछे छिप गए।
बेरहमी से पूरा खाना खा के पेट भर के खा गया शेर। दूर से ही देख रहे भेड़िया गधा तो भूख से तड़पने लगे। तो एक ही बार मिली हुई खाना जल्दबाजी में खाने से शेर के गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई। पीड़ा ना सह पाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उस पीड़ा से वह एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया और वही गिर पड़ा। शेर की हालत देख भेड़िया गधा बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद उधर आए हुए खरगोश को देख, ओए खरगोश, मेरे गले में हड्डी फंस गई, जरा निकालोगी? शेर को देखते ही एक झटके में खरगोश उधर से भाग गई। फिर चिल्लाता हुआ आए कौवे से, ओए कौवे, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी को निकालो ना, तुम्हारा मदद कभी नहीं भूलूंगा। उस शेर के बारे में जानता हुआ कौवा बस हंस पड़ा और उधर मिली हुई मांस का टुकड़ा लेकर मुंह में लेकर उड़ गया। महाराज के पलंग पकड़ने की खबर गधा भेड़ियों के द्वारा जानकर बाकी के जानवर भी वहां आके देख शेर पे अपना गुस्सा निकालकर डांट के गए। शेर ना उठ पाते हुए भी बड़े बड़े आंखों से देख आंकृत करते हुए कहा, मुझे थोड़ा ठीक होने तो दो, तुम सबकी खबर लूंगा करके धमकाने लगा शेर। फिर भी उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में एक दिन गधा उसके पास आना देख शेर, गधा दोस्त, तुम तो इस हड्डी को निकालकर मुझे बचाओ ना करके गिड़गिड़ाया। हाँ निकालूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? कुछ नहीं महाराज, बस मुझे कब से ही राजा के सिर पर लात मारने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या मुझे लात मारोगे? बोलते हुए गुस्से से शेर पर गले की हड्डी के कारण बैठ गया और कोई चारा ना होने पर गधे की शर्त को मान लिया और कहा, इतना जीवन जी कर भी आखिर में गधे से लात खानी पड़ रही है करके उदास हुआ। गधा अपनी पूरी ताकत से गुस्से से शेर के सिर पर जोर की लात मारी। पहले ही हड्डी के पीड़ा ना सह पाता हुआ शेर गधे के लात से हमेशा के लिए पलंग पकड़ा रहा। इतने दिन उन्हें दुख देने के कारण अच्छी सबक मिली सोचकर उस दिन से सारे जानवर खुशी से रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि बलवान को भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।